जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं खुलेश मार्कंडेय चंद्रा एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा वार्षिक करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रहा है उसका ये छत्तीसगढ़ से संबंधित एक टॉपिक है जिसको हम लोग आज डिटेल देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान जो पदाधिकारी है, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। तो चलो आइए आज का क्लास का आगाज करते हैं। हम लोग पहला टॉपिक हमारा है राज्य के प्रमुख वर्तमान पदाधिकारी के बारे में देख रहे हैं। तो पूरे राज्य में जो प्रथम नागरिक होता है कौन होता है जी? प्रथम नागरिक कहलाता है राज्यपाल। वैसे केंद्र में जैसे देखा जाए तो केंद्र का प्रथम नागरिक कौन कहलाएगा, या फिर पूरे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यपाल की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और वो जो है पूरे राज्य के मुखिया होंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में पहले चर्चा करते हैं हम लोग। हमारे राज्य की प्रथम नागरिक कौन है जी? राज्यपाल। तो वर्तमान में राज्यपाल है श्री विश्वभूषण हरिचंदन। यदि स्थायी रूप से राज्यपाल की बात करेंगे तो श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी 7वें क्रम का है, और कार्यवाहक राज्यपाल को भी काउंट करेंगे तो टोटल हमारे यहाँ 9 आपका राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि यह राज्यपाल का वर्तमान में आत्मकथा संबंधित एक बुक आई है। ठीक है, आत्मकथा संबंधित बुक का नाम है बैटल नॉट एट ओवर। ये इनकी आत्मकथा संबंधित एक बुक है, इसको भी ध्यान रखना है। अच्छा, इस संविधान के किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है जी? 153 में। क्लियर है? हमारे यहाँ इस पहले जो राज्यपाल रहे हैं, पहला राज्यपाल प्रथम राज्यपाल कौन थे? दिनेश नंदन सहाय जी प्रथम राज्यपाल रहे हैं। अच्छा, इसके पूर्व जो राज्यपाल रहे हैं, इसके पूर्व में रहे हैं सुश्री अनुसुईया उइके, ये राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनने से पहले ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। क्लियर है? और ये उड़ीसा में 5 बार विधायक भी रहे हैं जी, विधायक 5 बार के विधायक भी रहे। और इसकी बुक जो ये आत्मकथा जो बुक बनी है इनकी, ये कौन से भाषा में है जी? उड़िया भाषा में, उड़िया भाषा में। तो इतनी बातों को आपको याद रखना है कि ये हमारे राज्य के 7वें, स्थायी रूप से 7वें क्रम के राज्यपाल है। कार्यवाहक को जोड़ा जाए तो 9th नंबर का है। इसकी चर्चा कहां पर हुई है? संविधान का अनुच्छेद 153 में हुआ है। प्रथम राज्यपाल छत्तीसगढ़ के रहे हैं दिनेश नंदन सहाय जी। इसके पूर्व, ठीक है, जो 6वें क्रम का बोलेंगे तो कौन है? सुश्री अनुसुईया उइके जी। ठीक, ये हमारे राज्यपाल के बारे में डिटेल हो गया। अगला देखिए, दूसरे पदाधिकारी जी है हमारे, कौन है? वर्तमान में हमारा जो मुख्यमंत्री जी है, ठीक है, नाम क्या है? श्री विष्णुदेव साय जी। देखो, व्यक्तिगत रूप में ये 4th क्रम में है। व्यक्तिगत की बात करें तो ये 4th क्रम में है। ठीक है, और क्रम के हिसाब से हो जाएंगे 6वां। अभी ये कौन से विधानसभा चुनाव हुआ? 6वीं विधानसभा, तो 6वां मुख्यमंत्री हो गया। मगर व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो सबसे प्रथम हमारे स्वर्गीय श्री अजित जोगी थे। जो दूसरे नंबर के हमारे हम मुख्यमंत्री रहे हैं वो श्री आपका रमन सिंह जी। ठीक है, श्री रमन सिंह जी थे जो 15 साल शासन किए हैं। तो आपका वो 3 हो गया, शुरू के 4। फिर 5वें विधानसभा चुनाव से आपका सिलेक्ट हुए थे श्री भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी आपका 5वां विधानसभा मुख्यमंत्री रहे हैं। और 6वें कौन बने हैं अभी? श्री विष्णुदेव साय जी। ठीक है, ये आपका डिटेल होता है। ध्यान रखना कि ये जो है इनका विधानसभा क्षेत्र जहां से निर्वाचित हुए हैं, ये है आपका कुनकुरी विधानसभा से। ये कहाँ है जी? जसपुर से। क्लियर है? ठीक, ध्यान रखना ये हमारे मुखिया है तो इनको कुछ विभाग भी मिला है और मिलेगा ही, श्योर है। तो इनको जो विभाग मिला है वो ध्यान रखना, जनसंपर्क एक विभाग है। जनसंपर्क मुख्य तो लोगों से संपर्क बनाएगा, तो जनसंपर्क। सामान्य प्रशासन दूसरा इनका विभाग है, सामान्य प्रशासन। जनसंपर्क करना है तो जनसंपर्क के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी, तो इनको ऊर्जा विभाग भी मिला है। और ऊर्जा कहां से मिलता है जी? खनिज से, तो खनिज संसाधन,
खनिज मंत्री भी यही है, ठीक है, खनिज मंत्री भी यही है। क्लियर है? अच्छा, इसको आबकारी विभाग भी है इनके पास, आबकारी विभाग भी इनके पास है। क्लियर है? आबकारी विभाग भी इनके पास है। तो कौन कौन सा बोला? एक जनसंपर्क हो गया, दूसरा आपका सामान्य प्रशासन हो गया, ऊर्जा हो गया, परिवहन हो गया, ठीक, आबकारी अधिकारी, बाकी जो दूसरे मंत्री को दिया गया है विभाग, और जो बच जाता है वो भी आपका मुख्यमंत्री का होता है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में 2 उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। संविधान में कहीं पर चर्चा नहीं है इसकी, राज्य के ऊपर रहता है वो, ठीक है, कि राज्य के मुख्यमंत्री चाहे तो अपने विधायक उनमें से किसी भी मंत्रियों को उप मुख्यमंत्री बना सकता है। तो छत्तीसगढ़ में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उनमें से एक उप मुख्यमंत्री हमारे लोरमी विधानसभा के जो विधायक बने हैं, उनका क्या नाम है? श्री अरुण साव जी, ठीक है। ये आपका अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है। ये लोरमी विधानसभा से है, लोरमी। क्लियर है? अब इसको कौन कौन से विभाग मिला है ये ध्यान रखना है। लोक निर्माण, ठीक है, लोक निर्माण हो गया। क्लियर है? स्वास्थ्य विभाग मिला है, स्वास्थ्य विभाग मिला है इनको, ठीक। मेन रूप को याद रखना है आपको। विधि और विधायिका ये मिला है इसको, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना आपको नगरीय प्रशासन, ठीक है, ये इनका विभाग मिला है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जो हमारे यहाँ दूसरे उप मुख्यमंत्री बने हैं वो है हमारा विजय शर्मा जी, ठीक है। ये कवर्धा से आपका चयनित हुआ है, विधायक बने हैं। इनको मिला गृह एवं जेल विभाग मिला है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पंचायत विभाग भी मिला है, पंचायत विभाग भी इनके पास है। क्लियर है? ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब इसमें एक चीज और समझ सकते हो, तकनीकी उच्च शिक्षा विभाग, ठीक है, शिक्षा विभाग। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मिला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इनके विभाग है। तो हम लोग ये 4 पदाधिकारी जान लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग अगला। देखो अगला हम देखेंगे तो यहाँ पर है आपका विधायकी प्रमुख, ठीक। ये क्या है? विधि बनाने वाले हैं, ठीक है। विधि बनाने वाले जो प्रमुख है उनके बारे में जानते हैं। ये आपका पहला फोटो दिख रहा है, ये किसका है? डॉक्टर रमन सिंह जी का, ठीक है, जो वर्तमान में हमारे विधानसभा अध्यक्ष है, ठीक है। 6वें क्रम का है। कौन से क्रम का है? 6वें क्रम का विधानसभा अध्यक्ष जी है, ठीक है, जो आपका इस बार राजनांदगांव से विधायक बने हैं, राजनांदगांव से, ठीक है, राजनांदगांव से विधायक बने हैं हमारे डॉक्टर रमन सिंह। ये 6वें क्रम का विधानसभा अध्यक्ष है। क्लियर? अच्छा, इसके पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर चरणदास महंत जी, आपके पूर्व क्या है? विधानसभा अध्यक्ष। क्लियर है? अच्छा, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन था जी? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, ये प्रथम क्या थे? विधानसभा अध्यक्ष थे। क्लियर है? अगला देखते हैं। अब देखते हैं चरणदास महंत जी के बारे में जानते हैं। ये हमारे क्या है? वर्तमान नेता प्रतिपक्ष है, जो 6वें क्रम के हैं, ठीक है, 6वें क्रम के हैं। और ये जो विधानसभा चुनाव हुआ वो ओवरऑल 6वें क्रम का था, ध्यान रखना। तो ये चरणदास महंत जी जो शक्ति विधानसभा क्षेत्र से विजय हुए हैं, ठीक है, ये शक्ति विधानसभा क्षेत्र से है। ये अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है। क्लियर? ध्यान रखना, इसके पहले कांग्रेस सरकार था तो भाजपा से नेता नारायण चंदेल इसके पहले क्या थे? आपका नेता प्रतिपक्ष थे। क्लियर है? ठीक, चलो अगला देखो। जैसे ये देखो, ये आपका कौन है जी? रामविचार नेताम जी, रामविचार नेताम, जो जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक। ये एक नियम है कि जो ज्यादा अनुभव वाले रहते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस देखते हैं और एज दोनों देखते हैं क्राइटेरिया में, तो उनको क्या किया जाता है कि प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वो कब तक के लिए रहता है? उनकी कार्य सिर्फ ये है कि जितने भी विधायक और मंत्रिमंडल है
उनको शपथ दिलाने का, नवनिर्वाचित जो मंत्रिमंडल और विधायक है उनको शपथ दिलाने का कार्य किसका रहता है? आपका प्रोटेम स्पीकर का। ठीक है, एक दिन के लिए रहते हैं, समझो। तो इस बार का कौन है जी? रामविचार नेताम जी। ठीक है, रामानुजगंज से ये आपका विधायक है, रामानुजगंज, ठीक है, बलरामपुर, वहां से विधायक है। क्लियर है? इसके पहले आपका 5वीं विधानसभा चुनाव में कौन रहे जी? राम पुकार ठाकुर जी। ठीक है, ये आपके इसके पहले आपका प्रोटेम स्पीकर रहे हैं 5वीं विधानसभा चुनाव में। क्लियर? चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये न्यायिक प्रमुख। ठीक है, न्यायिक प्रमुख मतलब बोला जाए तो हाई कोर्ट की बात करेंगे। तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है जी? ये ध्यान रखना, रमेश सिन्हा जी है वर्तमान में। कौन से क्रम का है? 15वें क्रम का। 15वें क्रम का ध्यान रखना। अच्छा, इसकी चर्चा कहां पर हुआ है? ये आपका मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं तो 214 अनुच्छेद 214 में इसकी चर्चा है। ठीक है, और अनुच्छेद 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट का। तो जस्ट इसको पलटते हैं, 12 को 21 बना दिए। तो यहां से आगे आपका कौन सा? राज्य का मुख्य न्यायाधीश के बारे में। और 124 क्या है? सुप्रीम कोर्ट, देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उनके बारे में बात है। ठीक है, अगला देखो, ये आपका विधानसभा सचिव। विधानसभा सचिव की बात करेंगे तो किसको बनाया गया है? दिनेश शर्मा जी को। ठीक है, विधानसभा सचिव। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए, इस साइड देखोगे तो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित जो आयोग है इसके पदाधिकारी कौन थे? इस बार का जो 6वीं विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें ओवरऑल जो अधिकारी, एक अधिकारी जो बनाया गया था वो पूरे चुनाव को हैंडल किया है। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो 6वीं विधानसभा चुनाव के कौन थे जी? रीना बाबा साहेब कंगाले जी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग होता है तो राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा किसमें किया गया है? 243I ये आर्टिकल है। ठीक है, पंचायती राज संबंधित आर्टिकल है, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की बात किया गया है। तो इसमें क्या है? आपका चर्चा है राज्य निर्वाचन आयोग का। तो उसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं। तो इस बार कौन है राज्य निर्वाचन आयोग? कौन थे जी? ठाकुर राम सिंह जी थे। ठाकुर राम सिंह जी राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अन्य पदाधिकारी के बारे में बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो मुख्य सचिव अभी वर्तमान में, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है जी? अमिताभ जैन, 12वें क्रम का है। 12वें क्रम का ध्यान रखना, किसके जगह में आया? इसके पहले कौन था? आर.पी. मंडल, ये इसके पहले थे। ठीक है, आर.पी. मंडल जी। क्लियर है? राज्य सूचना आयुक्त, ठीक है, राज्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है अभी? ये है हमारा श्री मनोज कुमार द्विवेदी जी, ये है फोटो। क्लियर? ध्यान रखना। उसके बाद आपको अच्छा, राज्य सूचना आयुक्त 2 लोग है। ठीक है, 2 लोग है, एक है हमारा श्री मनोज कुमार द्विवेदी जी और एक है श्री धर्मेंद्र जायसवाल जी, ये दोनों है राज्य सूचना आयुक्त। ठीक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष इसकी कौन है वर्तमान में? डॉक्टर प्रवीण वर्मा जी। ठीक है, ये क्या है अभी? कार्यकारी अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है। क्लियर है? कार्यकारी अध्यक्ष है। ठीक, अगला दूसरा देखो, पुलिस महानिर्देशक। ठीक है, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में श्री अशोक जुनेजा जी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पुलिस महानिर्देशक है। ठीक है, और एक चीज देखिए, राज्य वित्त आयोग की बात कर रहे हैं। राज्य वित्त आयोग वर्तमान में कौन है? श्री सर्जियस मिंज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रधान वन संरक्षक। ठीक है, प्रधान वन संरक्षक छत्तीसगढ़ के वर्तमान में कौन है जी? श्री निवास राव जी है। क्लियर है? एक और है छत्तीसगढ़ ओलंपिक के महासचिव। ये कुछ पद जो है अभी हट जाएंगे, मगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। 2023 की बात करेंगे कि 2023 में आपका 1 जनवरी से पहले मतलब 31 दिसंबर 2023 तक
कौन कौन किस किस विभाग के पदाधिकारी थे, ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक के महासचिव कौन है वर्तमान में अभी? श्री देवेंद्र यादव जी। अभी चेंज नहीं हुए हैं मगर चेंज होगा क्योंकि भाजपा सरकार बन चुकी है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग का अध्यक्ष। अब ये जो चर्चा है इसकी बात करेंगे तो अभी कौन है? विवेक ढांड जी है, मगर कल ही ये अपना इस्तीफा दे चुके हैं, ठीक है, कल ये अपना इस्तीफा दे चुके हैं तो इनके जगह कोई दूसरा आएंगे। चलो नेक्स्ट देखिए, मंडल एवं आयोग के बारे में देखते हैं, ठीक है। वर्तमान में आप बात करोगे राज्य वन विकास निगम, ठीक है, राज्य वन विकास निगम, जो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? देवेंद्र बहादुर सिंह जी वर्तमान में उनके अध्यक्ष हैं, ठीक है। वैसे राज्य वनौषधि मंडल, इनके अध्यक्ष कौन है जी? श्री राम प्रताप सिंह। चलो और आगे देखिए, ये हमारा आज का अंतिम स्लाइड है। देखो, राज्य महिला आयोग, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्रीमती किरणमयी नायक जी अभी वर्तमान में आपका महिला आयोग का अध्यक्ष है, ठीक है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, तो इनके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? श्री भानु प्रताप सिंह, ठीक है। आपको यदि पूछा जाए कि राज्य अनुसूचित जनजाति मंत्री या जाति मंत्री, अनुसूचित जाति या ओबीसी या फिर अल्पसंख्यक मंत्री, तो मंत्री कौन है? रामविचार नेताम जी वर्तमान में अभी मंत्री हैं, ठीक है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग, ये कौन है वर्तमान में जी? श्री राम जी भारती वर्तमान में अनुसूचित एससी आयोग का अध्यक्ष है। अन्य पिछड़ा आयोग ओबीसी के कौन है जी? श्री थानेश्वर साहू। ये अभी चेंज होगा ना, ठीक है। और एक अब लास्ट देखो, राज्य स्तरीय बैंक जिसको अपेक्स बैंक बोलते हैं, ठीक है, इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री बैजनाथ चंद्राकर जी। क्लियर है? तो इतने वर्तमान में अभी हमारे यहाँ पदाधिकारी है, ठीक, जिनको हमको याद रखना है क्योंकि आने वाला एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।